ठीक है, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम या इक्वेशन का हम लोग एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो बोलते हैं हम लोग क्या इक्वेशन 2 में, एप्लीकेशन 2 में, दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे देखो, दूसरा एप्लीकेशन, इसमें क्या बोला जा रहा है। पहला तो पता था कि हम लोग एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे थे। और दूसरा नंबर पे टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस या फिर एक्यूरेसी। ठीक, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, डायमेंशनल करेक्टनेस करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल, ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, मतलब दिया हुआ जो इक्वेशन है वो सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए भी डायमेंशन का एप्लीकेशन यहाँ पे यूज होता है। समझ में आ गया? गिवन दिया हुआ रिलेशन सही है या नहीं है, उसको भी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कल भी बताया था कि कोई भी इक्वेशन चेक करने के लिए डायमेंशन देखना पड़ेगा कि उसका डायमेंशन ठीक है या नहीं है। तो देखो, ये एक सवाल दिख रहा है तुमको यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक है, इस पे क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन। ये कोई भी एक रैंडम इक्वेशन है फिजिक्स में। तो इसमें बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का एक्यूरेसी चेक कीजिए। यहाँ पे देखो, ये सवाल है। ठीक है, बोला जा रहा है क्या कि इस इक्वेशंस का एक्यूरेसी चेक कीजिए, इस इक्वेशन का एक्यूरेसी को चेक कीजिए। तो कैसे करोगे, तुम देखोगे कि एलएचएस का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, उस चीज को तुम चेक करोगे यहाँ पे। यदि दोनों का डायमेंशन सेम आता है तब तुम क्या बोलोगे, यदि दोनों का डायमेंशन सेम आता है तब तुम बोलोगे कि गिवन इक्वेशंस आर करेक्ट। अगर दोनों का इक्वेशन सेम आता है तब तुम बोलोगे कि दिया हुआ जो इक्वेशन है वो ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर सही सेम नहीं आता है तो तुम क्या बोलोगे कि दिया हुआ इक्वेशन सही नहीं है, मतलब ये गलत है। ठीक है, अब हम लोग चेक कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे गिवन क्वांटिटी कौन कौन सा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्वांटिटी देखो कौन कौन सा दिया हुआ है। तो देखो गिवन क्वांटिटी क्या क्या है। यहाँ पे गिवन क्वांटिटी में क्या है, एक यहाँ पे वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे एल जो है इसको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिया गया। ये कोई भी मान लो इक्वेशन है फिजिक्स में जहाँ पे एल लेंथ के डायमेंशन को बताता है, एम यहाँ पे बताता है मास पर यूनिट लेंथ, एम यहाँ पे बताता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक, और यहाँ पे तुम्हारा जो फोर्स है, एफ बताता है फोर्स, मान लो कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, फोर्स का डायमेंशन। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो बताता है तुम्हारा, एन जो है एन, वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बता रहा है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बता रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब हम लोग का जो एलएचएस का डायमेंशन होगा, सपोज ये हम लोग का हो गया एलएचएस, ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसको हम लोग, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और इधर का डायमेंशन हो जाएगा राइट हैंड साइड का डायमेंशन। ठीक है ना, एक लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन है और एक हम लोग चेक करना पड़ेगा राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो अब देखो एलएचएस में क्या हो जाएगा, एन फ्रीक्वेंसी है, तो यदि हम लोग फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन चेक करते हैं तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग अगर डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन हो जाएगा टी इनवर्स 1/t पर सेकेंड। तो हम लोगों का एलएचएस में कितना डायमेंशन होगा, एलएचएस में डायमेंशन आएगा टी इनवर्स। तो क्या ये राइट हैंड में भी आ रहा है, तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो राइट हैंड में चेक करते हैं। अब राइट हैंड में कैसे चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, फोर्स का डायमेंशन पहले एल का लिख दो, एल मतलब लेंथ हो गया, लेंथ का एल हो गया। अब रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये वन लिख दो, कुछ नहीं है। रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर डायमेंशन हो जाएगा
यहाँ 2 है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, छोड़ो उसका डायमेंशन लिखना नहीं हम लोग को, तो इसको हम लोग इसलिए इसको नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन लिखो MLT-2, MLT-2। और यहाँ पे एम मास नहीं दिया, मास पर यूनिट लेंथ दिया है, तो मास का एम और पर यूनिट लेंथ मतलब डिवाइड बाई एल, तो ml-1 हो जाएगा इसका, तो लिख दो ml-1, ml-1। ठीक, तो ये आ जाएगा डायमेंशन। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 1/L, और यहाँ से रूट में MLT-2 है, और यहाँ पे ML-1 है, तो यहाँ से ये वाला एम कैंसिल आउट, तो देखो क्या बचेगा ऊपर, तो रूट के ऊपर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा L-1, तो ऊपर गया L2 हो गया, और T2 कैसे नीचे लिख देंगे, T-2 था, ठीक है ना, और एक L बाहर भी था, समझ में आ गया, L-1 तो ऊपर L2 हो गया, ठीक, और नीचे हो गया T2, तो क्या बचा हम लोग के पास, इधर बच गया हम लोग का 1/L, एल स्क्वायर का L बचेगा और टी स्क्वायर का T बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एल कट जाएगा, तो देखो ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया तुम्हारा T इनवर्स। ठीक है, तो डायमेंशन वाइज क्या दिखता है, डायमेंशन वाइज सही दिखता है, यहाँ पे डायमेंशन वाइज क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन वो क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन है वो सेम है, तो यानी कि इक्वेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी कि गिवन इक्वेशंस क्या हो जाएगा, ये एक्यूरेट है, दिया हुआ इक्वेशन क्या है, सही है, ये करेक्ट है, करेक्ट इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ये सही इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। तो इस तरह हम लोग किसी भी डायमेंशंस का क्या करते हैं, एक्यूरेसी को चेक करते हैं, हम लोग डायमेंशंस की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। ठीक, हम लोग डायमेंशंस के एक्यूरेसी को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस के एक्यूरेसी को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फार्मूला। ठीक, एक और सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, रुको इसको नीचे करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लो और एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट सवाल एक देखते हैं हम लोग। तो बस डायमेंशन लिख के हम लोग चेक कर लिया कि गिवन इक्वेशन इज एक्यूरेट और नॉट। चलिए अब एक अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अ, ये वाला तो करेंगे, रुको इसके बाद ये देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा है 92 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया गया देखो, इसमें दिया गया 92 में, देखो 92 में क्या दिया गया, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब वो इक्वल जो करते हैं हम लोग एलएचएस आरएचएस, इसमें फाइंड आउट करना है कि गिवन डायमेंशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा डायरेक्शन करेक्ट है, इसको आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो चार ऑप्शन है हमारे पास, चार में से बोला गया कोई एक सही होगा, तो कौन सा सही होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखो क्या दिया गया है कि यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो अभी देखो यहाँ पे टी मतलब टाइम है, आर मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन हो गया, जी का कल बताए थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम का मतलब होता है मास। ठीक है, तो इनमें से तुमको चेक करना है कि कौन सा डायमेंशन ठीक होगा, मतलब कौन सा डायमेंशन जो है किसका डायमेंशन यहाँ पे सही है, कौन सा इक्वेशन सही है और कौन सा इक्वेशन गलत है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करो, सभी इक्वेशन जानते हो, कल बताए थे जी कैसे निकालते हैं। एक सेकेंड, हाँ सर बोलिए, अभी हम क्लास ले रहे हैं सर।
क्लास ले रहे हैं, अच्छा हम बताते हैं कुछ देर बाद क्लास के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहा है, चार इक्वेशन दिख रहा है, तो इसको हम लोग फर्दर क्या मान लेंगे, ये हम लोग का LHS है, और ये हम लोग क्या है, RHS है, ठीक। तो इनमें भी क्या करना पड़ेगा, यदि LHS इक्वल टू RHS हो तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन आर डायमेंशन वाइज करेक्ट। तो चलो चेक चेक करते हैं। तो एक करके चेक करते हैं। पहला ए का देखते हैं, ठीक है, कि ये सही है कि नहीं। तो ए में क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई r³ डिवाइड बाई g/m। तो अब टाइम का डायमेंशन तुमको पता है टी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 4, तो 4 पाई कांस्टेंट है, आर है तो आर का डायमेंशन होगा L³। आर आर मतलब लेंथ, तो लेंथ क्यूब। और जी का डायमेंशन हम निकाले थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कितना वैल्यू होता है, m-1 L3 t-2 होता है, और m का डायमेंशन तो m ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तुम सॉल्व करके देखो कितना आता है। तो सॉल्व करोगे तो देखो m कैंसिल हो गया यहाँ से, और L³ भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे तुम्हारा टी स्क्वायर बचेगा, है ना, टी स्क्वायर। तो देखो ठीक है, इधर भी टी है, यानी कि LHS शुड बी इक्वल टू RHS। तो ये डायमेंशन सही है। बाकी चेक करेंगे तो इन इन दोनों का चेक करके देखना, A B C और D का। तो बाकी तुमको क्या मिलेगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS, इन सब में क्या मिल जाएगा, चेक करके तुम देखोगे तो यहाँ मिल जाएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सिर्फ ए का हम लोग को एक सही मिल जाएगा, इधर भी वही मिलेगा, ठीक है, और यहाँ भी वही मिलेगा, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक। तो इस तरह हम लोग एक्यूरेसी को चेक करेंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बोलो समझ में आ रहा ना। यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक, इसको लिख लो जल्दी जल्दी, आगे फिर क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इस तरह हम लोग एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। हम लोग एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि गिवन इक्वेशंस आर करेक्ट और नॉट। तो इसके बाद एक दूसरा सवाल है, ठीक है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन था डायमेंशन का। पहला एप्लीकेशन हम लोग देख लिए कि पहला एप्लीकेशन हम लोग ये चेक करते हैं, मतलब ये यूज करते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और दूसरे में क्या देख रहे हैं हम लोग, एक्यूरेसी को चेक कर रहे हैं। तो कोई भी रैंडम इक्वेशन फिजिक्स में होगा तो वो इक्वेशन वैलिड है या इनवैलिड है, उसकी एक्यूरेसी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये बहुत एक अच्छा मेथड है। मतलब मान लो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव सवाल है और तुमको ये लगता है कि थोड़ा सा जो है इसका ऑप्शन कहीं ना कहीं से डायमेंशन से मैच करेगा, तो उस समय तुम क्या करोगे, उस इक्वेशन का एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि गिवन क्वेश्चंस का जो डायमेंशन है और ऑप्शन का डायमेंशन है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो कभी कभी ये काम करता है, बहुत कम सवाल पे, 1-2% पे, ठीक है। अदरवाइज इसका एक सवाल तो तुम्हारा नीट में तो रहता ही है, ठीक है। तो इसके अलावा और एक सवाल देखते हैं छोटा सा, इसको ट्राई करो जल्दी। तो अब तुमसे ये तो पता ही है, तुम कल भी बताए थे, तो बस चेक कर जानते हैं हम लोग एक्यूरेट होगा ऑब्वियसली, क्लास 9 से हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस, तो ये तो एक्यूरेट होगा ही, है ना। तो बस एग्जांपल दे रहे थे, अब ये भी एक्यूरेट होगा कि नहीं चेक कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज ऑल्सो एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे S इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो इसका जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड का, ये लेंथ का आना चाहिए, तो ये भी लेंथ का होगा पूरा, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो UT, तो U मतलब LT-1 और टाइम का T, ठीक है। तो TT कट गया, इधर भी क्या हो जाएगा, हाफ छोड़ दो, कांस्टेंट है, LT-2 और T स्क्वायर, तो यहाँ पे ये कट गया। तो ठीक है, ठीक बात है, ये भी लेंथ का ही डायमेंशन, तभी लेंथ लेंथ को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से भी
LHS और RHS दोनों क्या है, सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी इक्वेशन तुम्हारा क्या है, करेक्ट है यहाँ। दिस इक्वेशन ऑल्सो वैलिड। तो ये इसको अच्छे नोट डाउन कर लो, इसका 3 एग्जांपल बताएं कि गिवन टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, इसका तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे, इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक, इसके बाद हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे। चलो तीसरा लिखते हैं, ये नोट डाउन कर लिए शायद। थर्ड लिखते हैं। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी से तुम्हारा कंपटीशन लेवल में सवाल पूछा जाता है। तीसरा का बोला जाता है एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, थर्ड एप्लीकेशन है इसमें एज अ रिसर्च टूल, मतलब एक मैथमेटिकल टूल, एक रिसर्च टूल की तरह काम कर रहे हैं हम लोग, एज अ रिसर्च टूल, एज अ रिसर्च टूल एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू रिलेशन। मतलब कोई भी नया तरीका फॉर्मूला का लिखने के लिए, किसी भी नए तरीके का फॉर्मूला लिखने के लिए भी डायमेंशन का बहुत एप्लीकेशन है। चलो इसको देखते हैं कैसे इसका एप्लीकेशन होगा, मतलब कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ रिसर्च टूल। ठीक है, इसको ध्यान से देखो। और जैसे मान लो कोई भी रैंडम फॉर्मूला फिजिक्स में, अगर तुमको बता दिए कि वो गिवन क्वांटिटी कौन कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मान लो तुमको हम फोर्स बोल दिए कि डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, तो तुम इन तीनों फैक्टर से, इन तीनों डिपेंडेंसी से एक नया फॉर्मूला को जनरेट कर पाओगे, एक नए इक्वेशन को या नया रिलेशन को जो है वो जनरेट कर पाओगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के मदद से। कैसे करते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे अभी। चलो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो शायद तुम लोग क्लास 9 में एक फोर्स पढ़े हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r, 11 में भी पढ़ोगे। तो उसका फॉर्मूला सबको पता होगा। मान लो पता है और नहीं पता तो हम लोग डिराइव करेंगे। F=mv²/r होता है, सबको पता ही होगा, बेसिक सा फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे इसी चीज को हम लोग डिराइव करते हैं। मान लो हम लोग को नहीं पता था, या ऐसा भी कोई इक्वेशन डिराइव करेंगे जो अब तक नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो क्या करके देखो, पहले इजी से लेकर हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट लेवल तक जाएंगे। तो पहले इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। एक बोला गया है फॉर अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, कोई पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, तो उसके बाद बोला गया सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन मास। जो लोग लेट से ज्वाइन किए अच्छे से देखो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डायमेंशन का एप्लीकेशन, किस तरह डायमेंशन हम लोग अप्लाई करेंगे एक नए इक्वेशन को फाइंड करने में। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो समझ जाओगे। ठीक है, लेट भी होगा तो समझ जाओगे। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन है। तो देखो क्या बोला गया, फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इन फैक्ट डिपेंड्स अपॉन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, या कोई फोर्स है, वो फोर्स बोलता है डिपेंड कर रहा है, इसको हम लोग FC लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो डिपेंड कर रहा है मास पे। ठीक, और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सपोज वेलोसिटी पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है, सपोज ये डिपेंड कर रहा है रेडियस पे। तो बस इतना ही बोला गया, इतना ही बस बोला गया, और किस चीज पे नहीं बोला गया ये डिपेंड कर रहा है। तो बोला गया फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो इसका फॉर्मूला को फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग देखो, हम लोग नहीं जानते हैं कि एम का रेशियो, एम का पावर क्या है, बी का पावर क्या है, आर का पावर क्या है। ठीक है, तो हम लोग रैंडमली क्या लिखेंगे, हम लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी। और हम लोगों को
होमोजेनिटी का यूज करके, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके ए बी और सी का वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसको पुट कर देना है। तो हम लोग को यहाँ पे फोर्स का जो फॉर्मूला वो मिल जाएगा, नया रिलेशन एक मिल जाएगा फोर्स के लिए, सेंटीमीटर फोर्स के लिए, जो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला पता नहीं होगा अभी, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, अब इसको कांस्टेंट एक दे दो तुम, तो के यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या हो जाएगा, एम ए वी का पावर बी और आर का पावर सी, ठीक। के को ही मान लो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, के कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कैसे चेक करोगे, तुम यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन लिख दो, फोर्स। अब देखो ये जो इक्वेशन लिखे हैं इसमें अभी सब बात है कि एलएचएस क्या होना चाहिए, आरएचएस के बराबर होना चाहिए, तभी दिया इक्वेशन वैलिड है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, फोर्स का डायमेंशन लिखोगे, क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, एंड दिस शुड बी इक्वल टू योर के इज द कांस्टेंट, नथिंग बट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो एम का पावर क्या है, ए है, वी का पावर क्या है, बी है, और आर का पावर जा, अच्छा आ गया, हम सोचे लाइट चला गया, ठीक है। आवाज आ रहा है सभी को, सभी को यस आवाज आ सर। रहा है क्या, अच्छा यस सर। ठीक, ओके ओके ठीक है। देखो समझ में आ रहा है ना, समझ में आया कि नहीं बोलो, यस सर, आ रहा है। ठीक है अच्छे से देखो। तो देखो इसको ना एम एल टी माइनस टू लिखे। अब देखो हम लोग एल एच एस और आर एच एस के पावर को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मास, तो एम मास है, तो इसका भी तुम डायमेंशन लिख दो, तो मास का डायमेंशन तो एम ही हो जाएगा। वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दो, क्या होगा, एल टी माइनस वन इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो एम का पावर ए हो गया और एल टी माइनस वन का पावर हो गया बी, ठीक। और आर मतलब तो लेंथ हो गया, तो एल का पावर सी हो गया। अब देखो बोथ द साइड में, मतलब एलएचएस और आरएचएस में डायमेंशन को क्या करना है, सॉरी पावर को क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द पावर्स, यानी कि ए बी और सी को कंपेयर करना है। तो यदि कंपेयर करोगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम ए एल बी प्लस सी हो जाएगा और टी का पावर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख दिए सॉल्व करके। तो देखो अगर तुम यहाँ पावर को कंपेयर करोगे तो तुम्हारा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, मास का पावर तो वन है, तो ए इक्वल टू वन आ जाएगा। बी प्लस सी, देखो एल का पावर भी वन है, ये भी वन आ जाएगा। और यहाँ पर सी का पावर माइनस वन आ जाएगा। सी का पावर कितना आएगा, सी मतलब एल, तो एल कितना है, वन है, ठीक है। समझ में आ रहा ना, बी प्लस सी वन आ गया, ए वन आ गया, और सी यहाँ पे माइनस वन आ गया, सी इज द माइनस वन। क्योंकि देखो अगर अच्छा बी का यहाँ बी माइनस टू, ये भी लिख दो, बी इक्वल टू माइनस टू होगा क्योंकि टी टू द पावर माइनस टू। तो अब यहाँ पे बी का वैल्यू पुट कर दो, तो बी का वैल्यू पुट करोगे तो सी कितना मिल जाएगा, माइनस वन। यहाँ पे देखो ठीक से सॉल्व करके, ये सॉल्व करके देखो अच्छे से, समझ में आ रहा ना। देखो एम एल टी माइनस टू लिखे हैं, एम का पावर लिखे हैं, भी का पावर लिखे हैं, आठ सी का पावर लिखे हैं। फिर यहाँ पे क्या किए, फोर्थ एम एल टी माइनस टू हो गया, या एम का पावर ए लिख दिए, एल का पावर हो जाएगा कितना, बी प्लस सी, ये बी प्लस सी, और टी का पावर माइनस बी, तो ए इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। ए इक्वल टू वन आ गया, बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का देखो कितना आ रहा है, टू आ गया, टू है, तो माइनस में से कट गया, माइनस बी इक्वल टू माइनस टू, तो बी इक्वल टू टू आ गया, ठीक है। और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन, यहाँ टू पुट कर देंगे तो सी इक्वल टू माइनस वन। तो देखो सारा वैल्यू हम लोग को मिल गया। अब तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, सर स्क्रीन ऐसा क्यों हो रहा है सर, जिगजैग जिगजैग टाइप का ऐसा, हाँ? तो यहाँ पे नहीं दिक्कत नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे ही हमको तुम लोग का ऐसे हेजी टाइप का दिख रहा है क्या स्क्रीन, हेलो, नो सर। साफ दिख रहा है पूरा, यस सर। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो अब इसको कैसे पुट करोगे, ध्यान से सीखना, बहुत एप्लीकेशन इसका, नीट के पेपर में इस पर डायरेक्ट सवाल आएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा ही डायमेंशन से, नहीं तो एरर से आएगा, ठीक है। यही दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाँ ठीक हो गया। तो देखो फोर्स को तुम लिख सकते हो, अब एम का पावर कितना तुमने निकाला, पावर ए बी सी का पुट कर दो, तो ए का पावर वन निकाले हो, ठीक। अब बी का पावर क्या निकाले हो, देखो वी, बी का पावर निकाले हो यहाँ पे टू, और आर का पावर क्या निकालो, माइनस वन। अब देखो ठीक भी है, क्या आ गया हम लोग इक्वेशन, एम बी स्क्वायर बाय आर, यही होता है हम लोग का सेंटीपिटल
फोर्स, दिस इज आवर सेंटीमीटर फोर्स, यही तो होता है सेंटीमीटर फोर्स, ये होता है हम लोग का सेंटीमीटर फोर्स, दिस इज आवर आंसर। देखो तो इतना इंटरेस्टिंग इसको सॉल्व करना, फटाफट कैलकुलेशन करने से तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। तो एक सवाल हम तुम लोग को अब दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला बनाओ, बाकी तो हम फिर और बनाएंगे, ये क्वेश्चन खुद से बनाओ जो दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे। चलो इसके लिए हम तुमको 2 मिनट का समय दे रहे हैं, फिर हम 2 मिनट बाद पूछेंगे कि बना है या नहीं। सवाल क्या है, देखो, इफ द वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल मतलब तीनों को हम लेकर फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट किए हैं, तो यहां से नहीं तो अच्छा ये वाला हम बना देंगे, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का भी है, एक और इजी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बना लो, ये भी सिंपल था बट ठीक है इसको हम बना देंगे। क्योंकि एक इस तरह का देते हैं होमोजेनिटी वाला, मतलब ये इक्वेशन डिराइव करने वाला, ठीक है। तो कभी स्क्रीन पे हिला रहे हैं, ठीक है, पेस्ट कर रहे हैं, एक सेकेंड, इसको ट्राई करना। हम्म, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ ये वाला क्वेश्चन में, यस, इस एक्सपेरिमेंट रिवील दैट, हाँ ये वाला कर सकते हो। रुको एक सेकेंड रुको, एक क्वेश्चन दे रहे तुम लोग को, इसको तुम 2 मिनट में टाइम दे रहे हैं, उसको तुम सॉल्व करो। एक्सपेरिमेंट रिवील्स दैट, क्वेश्चन नंबर 1.14, क्वेश्चन नंबर 1.14 ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड वन, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ट्राई करो। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे लाए हैं, सेम क्वेश्चन है अभी जैसे सिखाए। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें बोला गया एक्सपेरिमेंट रिवील दैट, एक कोई एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स, ये कोई रैंडम सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग 11 में अभी तक पढ़े नहीं मान लो, लेकिन इसका भी हम लोग फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट रिवील्स दैट वेलोसिटी v ऑफ वाटर वेव मे बी डिपेंड ऑन वेवलेंथ लैम्डा, तो वेवलेंथ लैम्डा का तुम डायमेंशन जानते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब रो, रो का डायमेंशन तुम जानते हो, केजी क्या होता है डायमेंशन, मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब, तो रो का डायमेंशन भी निकाल सकते हो तुम, केजी मतलब मास, तो एम L3 - 3 हो जाएगा, L - 3 हो जाएगा, जी का भी तुम जानते हो एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी। चलो इसको तुम सॉल्व करो, ठीक है, फाइंड आउट द पॉसिबल रिलेशन बिटवीन वी एंड लैम्डा, जी और रो, ठीक, तो इसको एक रिलेशन फाइंड आउट करो। चलो ये तुम्हारा सवाल है, इसको जल्दी से ट्राई करो तो फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। बोलो सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक हो गया, कभी कभी हो रहा है, क्या सभी को सवाल क्लियर हुआ, बोलो आंसर तो दो, यस सर। बन जाएगा ना। चलो देखते हैं ट्राई, सर। हाँ ट्राई करो, नहीं हुआ तो हम बता देंगे। अच्छा सीखो क्या क्या डिपेंड कर रहा है, देखो इसको आराम से कॉपी पेन लेके बैठो और धीरे धीरे आराम से सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी नहीं है, सीखना है बस, एक दो क्वेश्चन खुद से बना लोगे तो सब हो जाएगा। चलो इसको बनाओ, जैसे कहा है v प्रोपोर्शनल टू दिखाओ लैम्डा का पावर a, रो का पावर b, ऐसे लिख दो इस तरह सिखाए हैं, g का पावर c, फिर डायमेंशन को इक्वेट कर दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के। चलो 2 मिनट्स का टाइम है, इसको सॉल्व करो जल्दी।
चलिए इसको सॉल्व कीजिए। हो जाएगा, बोलो। फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवाल के टर्म में रहेगा, और तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम रहेगा, एक सवाल के लिए 1 मिनट या 2 मिनट बस। क्या क्या नाम है, बना है, बोलो। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला गया है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वो डिपेंड कर रहा है किस पे? वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है लैम्डा मतलब वेवलेंथ पे, ठीक। रो मतलब डेंसिटी पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। ठीक है, किसी को भी एबीसी मान सकते हैं हम लोग, एक ही आएगा। तो लैम्डा का पावर को ए मान लिए, रो का पावर बी मान लिया, और जी का पावर को हम लोग सी मान लिए, ठीक। तो बी को क्या लिख सकते हैं? वी इक्वल टू के लिख सकते हैं, के कोई डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। लैम्डा टू द पावर ए, रो पावर बी, और जी टू द पावर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, यानी कि एलएचएस क्या होगा? आरएचएस की इक्वेट होगा, इक्वल होगा। ये चीज हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस वन, तो एम जीरो एल टी माइनस वन लिख दिए। और डायमेंशन के तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का तो क्या लेंथ ही होता है। तो एल का पावर ए कर दो। रो मतलब डेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा डेंसिटी का? केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि M L-3, M1 L-3, और कुछ नहीं, टी तो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। और जी मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, L T-2, ठीक है। यहां से हम लोग इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे? एबीसी का वैल्यू करें कंपेयर करके, तो कंपेयर कर लो जल्दी से। तो लेंथ कितना आ जा रहा है? लेंथ आ जा रहा है ए प्लस सी, लेंथ का पावर। मास का पावर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। मास का पावर बी आ जाएगा। और यहाँ पे रुको, लेंथ का पावर नहीं, -3 भी आएगा। ये माइनस, यहाँ पे L-3 है ना, लेंथ का पावर थोड़ा सही से लिखना है। लेंथ का पावर आ जाएगा L A-3B प्लस सी, ये आ जाएगा। देखो ऐड कर दिया पावर्स को, लेंथ का पावर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मास का पावर बी हो जाएगा। मास का पावर हो जाएगा बी, और टाइम का पावर हो जाएगा कितना? टाइम का पावर हो जाएगा -2C, ठीक। और तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है।
बोलिए, एक मिनट वेट करें। सब चला ही गया सब। एक है, एक है। बोलिए। हेलो, लाइट चला गया है तो थोड़ा सा टेक्निकल मतलब लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया, तो अभी जस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 मिनट में। आवाज आ रहा है क्या? आवाज Yes, आ रहा sir. है? Yes, sir. सभी चले गए क्या? बच्चे 5 जो थे हैं सब लोग? ठीक है, स्क्रीन ना। ठीक है, ले लो यहाँ पे। प्रशांत, हेलो, आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, ठीक है, रुक। देखो, वो थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है कुछ कुछ यहाँ ऑनलाइन में, बहुत दिक्कत होता है। देखो,